जीना हराम है। ना करो तो अब जेठानी फाट पड़ी है। अपने घर पे किसी को रहना नहीं है, सबको मेरे ही घर पे आना है। जेठानी आ गई हैं, सासू अम्मा तो उनको सिर पे बैठा ली हैं। हम तो भाई इस घर के हो गए हैं नौकरानी, और करना ही क्या है, नौकरानी ही बनना है। क्योंकि कभी सासू अम्मा कहेंगी तुम्हारी जेठानी आई हैं, कभी कहेंगी तुम्हारी ननद आई हैं, कभी कहेंगी तुम्हारे जेठ आए हैं। तो भाई हम तो इसी में रह जाएंगे। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन सुख कभी नहीं मिलेगा। अगर हम कहीं जाने को कहें, बड़ी जाने वाली है, क्या लेके आई है मैके से, क्या लेके आई है, वो तो बहुत कुछ लेके आई है। अरे भाई अगर वो दहेज लेके आई हैं, अगर हम दहेज लेके नहीं आए हैं तो मेरी कोई इज्जत नहीं है, और वो दहेज लेके आई हैं तो उनकी बहुत इज्जत है। तो मेरी सास के कुछ सोच अलग है भाई, हमको तो समझ में नहीं आता है। और जिज्जी से पूछो तो जिज्जी ऐसे ऐसे मम्मी जी कहती हैं, तो ठीक ही तो कहती हैं, वो भी उन्हीं के बात में लग जाती है। भाई लेके आई हैं वो दहेज, हम नहीं लेके आए हैं। मेरे पापा इतने अमीर नहीं थे, उनके पापा इतने अमीर थे। तो मेरी बहू ये लाई है, मेरी बहू वो लाई है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। और भाई दहेज सब देते हैं, कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है। तो जो ज़्यादा दहेज लेके आया है वो तो ठीक है, वो अच्छे घर की है, नहीं तो सब नाकार दो, वो अच्छे घर की नहीं है। मुझे इतनी टेंशन है कि मेरी सास मुझे कब समझेंगी। हम कब्र में चले जाएंगे तब समझेंगे, क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल है। अब दिन भर नौकरानी की तरह ये कर लो नौकरानी, ये देख लो, वो तो बरते हैं, उनके लिए आया है केला सेब अंगूर, जूस बनवा के आया है। घर पे भी बहू ये बना लो, बहू वो बना लो, और छोटी वाले को तू भी थोड़ा बच्चा है तो पी ले, मतलब इस तरीके से। तो क्या छोटी बहू छोटी नहीं होती है, छोटी और बड़े में नहीं। आजकल तो ये चल रहा है दहेज लेके आई है तब तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ। आजकल तो बहुओं को जो दहेज लेके नहीं आ जला दे रहे हैं, मार डाल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो मेरे यहाँ तो जेठानी भाई लेके बहुत ज़्यादा आई हैं, तो उनकी बहुत खातिरदारी होती है, और मैं कम लाई हूँ तो मेरा कम से कम होता है। तो सास को नहीं ऐसे करना चाहिए, भेदभाव नहीं। क्योंकि दो बेटे अगर वो पैदा की हैं तो दो बहू आई हैं, कोई नरम है कोई गरम है, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। मैं तो ऐसा कभी नहीं, मेरे पास भी दो बेटे हैं, हम तो कभी नहीं ऐसे रखेंगे कि मेरी दो बहुएँ आएंगे तो उसको ज़्यादा मानेंगे उसको कम, दोनों को बराबर, जो है दोनों को बराबर दो। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ जाके चुगली करना, वहाँ जाके चुगली करना, मेरी बहू वो बड़ी वाली तो ये लाई है, बड़ी वाली वो लाई है। अरे बड़ी वाली क्या लाई है भाई, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो ना तो बड़ी वाली ना तो छोटी वाली। ये मेरा लल्ला आ गया है, ये बोल रहा है, आ जाओ यहाँ पे, ये बोल रहा है दादी तो आपको ऐसे ही मम्मी कहा करती हैं, तो वो तो ऐसे ही कहा करती हैं, क्या करें, उनके बात का बुरा नहीं मानते हैं हम गाइस। और आप लोग क्या कर रहे हो आप लोग कैसे हो, ठीक हो, हम तो ठीक हैं, अच्छे हैं। तो मस्ती भरी कहानी मेरी शुरू हो गई थी। तो जेठानी और देवरानी की लव स्टोरी कैसी होती है वो आप लोग तक हम पहुंचाए हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना मेरा लड़का एक आके वीडियो में भंग डाल दिया। तो आगे बने रहिएगा, हम फिर ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर दीजिए आप लोग, सब्सक्राइब भी कर देना। और ये मेरा नन्नू सा बेटा आया है, आजा, ये देखिए, ये आके बिल्कुल भंग मचा दिया है तो मैं यहीं पे करती हूँ वीडियो एंड, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर मैं आगे कौन सा कैसे वीडियो बनाना है कल बताऊँगी। बाय बाय, टाटा।